तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स, और मैथ्स में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हिंदी में इसको कहते हैं समाकलन। समाकलन। अब ये इंटीग्रेशन भाई कितने प्रकार के होते हैं? तो इंटीग्रेशन जो है दो तरह के होते हैं। पहला जो है हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन डेफिनिट इंटीग्रेशन, और ये हमारा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है? लिमिट्स होता है, जबकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई लिमिट्स नहीं होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन के साइन के बारे में। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर साइन लिखे हैं, ये हमारा जो साइन है ये है इंटीग्रेशन का साइन। क्या चीज़ का साइन है? इंटीग्रेशन का साइन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को। सबसे पहले हमें इसके फार्मूला के बारे में जानना होगा। तो पहला फार्मूला इसका आता है, मान लीजिए कि यहाँ पर x के पावर n है और इसको हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं dx, x के पावर n dx। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? जब हम x के पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो x के पावर n और जो पावर n है इसमें 1 जुट जाएगा। 1 क्या होगा? इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और इसी पावर से हम इसे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। सॉरी, ये जो पावर n+1 है तो इसके पावर से हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। प्लस में एक c लिख देंगे। c का मतलब होता है कांस्टेंट। और ये जो हमारा पावर है, ये जो पावर है n कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए -1 के। कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए -1 के। एक सवाल करते हैं, मान लीजिए हमें x इंटू dx का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसके x में अगर पावर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है? 1 है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो x के पावर क्या है बच्चों? n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। तो यहाँ पर पावर में कितना है? 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के पावर 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1 प्लस c। यहाँ से जो हमारा इसका आंसर निकल करके आएगा वो आएगा x के पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए, इस प्रकार से हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।